अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बीफ बिरयानी की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही इजीली बन जाएगी। तो इसमें मैंने पहले कुकर में 1 कप ऑयल ऐड कर दिया है और इस बीफ बिरयानी के लिए मैं 1.25 किलो बीफ लूँगी और उसके साथ 3 गिलास चावल लूँगी। पहले जो बीफ है यानी कि बड़ा गोश्त है उसको पका लेते हैं और एक साइड पे मैं 3 गिलास जो चावल हैं वो बॉयल होने के लिए रख दूँगी। तो सबसे पहले मैं ये 3 मीडियम साइज़ के प्याज हैं वो ऐड कर रही हूँ ऑयल में, और ऑयल मैंने 1 कप लिया है। पानी है, इसमें मैं 2 चम्मच सिरके के, इसमें मैं 4-5 काली मिर्चें, 1 बादियान का फूल और दालचीनी और लौंग यानी 4-5 क्लोव्स में ना इसमें ऐड कर दूंगी। साथ में 2 चम्मच इसमें नमक ऐड किया है, बड़े 2 चम्मच, 1 चम्मच ऐड किया है क्योंकि नमक इतना रखना है कि आधा हमने इसमें पूरा करना है हमने, और आधा हमने उसमें पूरा करना है जो हमने मसाला तैयार करना है बीफ का। तो फिर इस तरह से जब हम बिरयानी बनाएंगे और चावलों को ऐड करेंगे बीफ में तो फिर नमक पूरा हो जाएगा। देख मैंने चावल इसमें ऐड कर दिए हैं। जब पानी उबलने लग जाएगा इसमें चावल ऐड कर देंगे और चावलों को इतना पकाना है कि जब हम इसको हाथ से तोड़े तो एक कनी बाकी रहे। इसको पकाना है यानी जब तोड़े तो बहुत जल्दी जल्दी से ना टूट जाए, बल्कि जरा सा सख्त सा हो, तो वैसा रखना है। ये देखो लाइट ब्राउन सा हो गया है, तो थोड़ा सा मैं इसमें से निकाल दूंगी जिसकी हम बाद में गार्निशिंग करेंगे ऊपर से। इसमें 1.5 किलो बीफ ऐड कर देंगे। अब ये मैं 3 टमाटर मीडियम साइज के थे वो काट लिए थे वो ऐड कर रही हूँ। अब मैं ये इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ जो कि मैंने 1.5 चम्मच लिया है। एक चम्मच कुटी हुई हरी मिर्च का ऐड करेंगे। पुदीने की पेस्ट ऐड करेंगे 1 चम्मच। ये 1 चम्मच लाल मिर्च का ऐड कर रही हूँ। आधा चम्मच हल्दी का ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें ये थोड़ा सा जीरा, साबुत बादियान का फूल, 5-6 काली मिर्चें हैं, 3-4 ये क्लोव्स हैं यानी कि लौंग हैं, ये ऐड कर दूँगी क्योंकि आधा जो था वो हमने चावलों में ऐड कर दिया था, आधा तो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब ये मैं 4-5 आलू बुखारा ऐड करने लगी हूँ। आप चाहें तो साथ इमली भी ऐड कर सकते हैं थोड़ी सी। इसमें थोड़ी सी मैं कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड करूँगी। अब इसमें 2 गिलास पानी ऐड करके इसमें 2 गिलास पानी ऐड करके इसको 15 मिनट के लिए कुकर बंद करके रख देना है। यानी जब विसल स्टार्ट हो जाएगी फिर 15 मिनट बाद इसको खोल के चेक कर लेंगे। विसल जब स्टार्ट हो जाएगी फिर 15 मिनट बाद चेक करते हैं। अब 15 मिनट हो चुके हैं, खोल के चेक कर लेते हैं। तो देखिए अच्छे से गल गया ये।
اس میں 1 کپ دہی ایڈ کروں گی. دہی میں نے پھینٹ کے ایڈ کیا ہے. یہ تھوڑا سا سبز والا پودینہ ایڈ کر دوں گی. یہ 1 چمچ سوکھا دھنیا اور آدھا چمچ زیرے کا ایڈ کر دوں گی، کیونکہ آدھا چمچ ثابت والا زیرہ بھی ایڈ کیا ہے نا، تو اس لیے پاؤڈر ایڈ کر رہی ہوں. اب میں اس میں یہ ثابت والی گرین چلیز ایڈ کر دوں گی. دو ثابت مرچیں ایڈ کر دوں گی کاٹ کے. ایک چمچ یہ لیمن جوس ایڈ کر رہی ہوں. 1 چمچ لیمن جوس ایڈ کر دیا. اب کوکر کو ایک سائڈ پہ کر لیتے ہیں، اور کوئی کھلا برتن لے کے تو اس میں ہم چاولوں کے اور بیف کے مسالے کی ہم تیار لگا لیں گے. اب میں پہلے سالن اس میں ڈالوں گی. اب اوپر سے یہ جو پیاز تھا یہ تھوڑا سا اسپرنکل کر دیں گے. اوپر سے پودینہ تھوڑا سا ڈال دوں گی. آپ چاہیں تو دھنیا بھی ڈال سکتے ہیں. اور اوپر سے یہ لیمن. میں نے تھوڑا سا دودھ لے کے 2 چمچ کے قریب اس میں یہ زردہ رنگ ایڈ کر دیا ہے. اب دوبارہ سے اوپر سے صابن کی تیار لگا لیں. اب دوبارہ سے یہ پودینہ تھوڑا سا. یہ دیکھیں 12 سے 15 منٹ ہو چکے ہیں، تو ہم اس کو کھول کے چیک کر لیتے ہیں. یہ دیکھیں بہت ہی مزے کی تیار ہوئی ہے اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے. ٹرائی ضرور کیجیے گا اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا. اوکے جی، اللہ حافظ.